नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पटना के गौरीचक में सीएम नीतीश कुमार के कारकेड पर हमला किया गया, जिसमें कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। हालांकि जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त सीएम नीतीश गाड़ी में मौजूद नहीं थे। दरअसल सीएम नीतीश कल गया जाने वाले हैं। इसी को लेकर उनका कारकेड गया की तरफ जा रहा था और इसी दौरान गाड़ियों पर पथराव शुरू कर दिया गया और कुछ लोगों ने तोड़फोड़ भी शुरू कर दी। तस्वीर में आप खुद देख सकते हैं कि एक गाड़ी जिसमें जैमर और दूसरे कई उपकरण लगे हैं, उसमें कुछ लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं। बाद में भारी संख्या में पुलिस मौके पर पहुंची और उपद्रव कर रहे लोगों को खदेड़ा गया। पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और हमला करने वालों की पहचान की जा रही है। बताया जा रहा है कि गौरीचक के सोहगी मोहल्ले से एक युवक लापता हो गया था और बाद में उसका शव बरामद किया गया है। इसी को लेकर लोग सड़क पर आगजनी और प्रदर्शन कर रहे थे। जब सीएम का कारकेड वहां पहुंचा तो लोगों ने पथराव शुरू कर दिया और 4 गाड़ियों के शीशों को तोड़ दिया गया है। हमारे सहयोगी संजय अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या किसी की पहचान हो पाई? पुलिस को कार्रवाई के दौरान, जांच के दौरान कुछ और पता चल पाया? देखिए, निश्चित तौर पर जो अनसोशल एलिमेंट थे उनकी पहचान कर ली गई है और उनकी धरपकड़ के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। दरअसल इसी इलाके से एक युवक है सन्नी, जिसका नाम बताया जा रहा है। तकरीबन 13-14 रोज पहले सन्नी अचानक गायब हो गया था और उसके खिलाफ उसकी गायब को जो मिसिंग थी उसको लेकर FIR लॉन्च करवाया गया था थाने में। पुलिस समय रहते बरामद नहीं कर सकी और उसकी डेड बॉडी रिकवर की गई है फुलवारी शरीफ इलाके में। आज उसकी डेड बॉडी रिकवर हुई। इसके बाद डेड बॉडी के साथ लोगों ने सड़क जाम कर आगजनी कर दी थी और पुलिस के खिलाफ ही लोगों का आक्रोश था। पुलिस वहां पर मौजूद नहीं थी और पुलिस को लोगों ने खदेड़ दिया था उसके पहले ही। और उसके बाद ये सीएम का जो कारकेड था ये गया की तरफ जा रहा था। पुलिस ने भी उनको अलर्ट नहीं किया था कि रोड जाम है, आगजनी कर रहे हैं, लोग नाराज हैं प्रशासनिक रवैये से। और उसके बाद सीएम का कारकेड उसी रोड जाम में घुस गया तो लोगों ने नाराजगी, बस लोगों को शायद इस बात का एहसास नहीं था कि ये सीएम का कारकेड, लोगों ने पथराव करना शुरू किया। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस कदर गाड़ियों को क्षति पहुंचाई गई है। और इसके बाद खलबली मच गई पटना पुलिस में, क्योंकि मामला सीएम से जुड़ा हुआ था। आनंद फानन में सभी आलाधिकारी मौके पर पहुंच गए, धरपकड़ जारी है। लेकिन जो ये आक्रोश था पुलिस के रवैये को लेकर था, क्योंकि 4 जो दोस्त हैं उन पर आरोप था कि उन्होंने जो सन्नी नामक युवक है उसको बुलाया था और उसके बाद उसकी हत्या। लेकिन मामला जो भी हो संजय, लेकिन जिस तरीके से आप देखे, हिम्मत लोगों की देखे कि वो कारकेड पूरा जा रहा था और उस वक्त वहां पहुंचना, हंगामा करना, गनीमत थी कि उसमें सीएम मौजूद नहीं थे, लेकिन कुछ बड़ी अनहोनी भी हो सकती थी और कायदे से पुलिस को इसकी जानकारी पहले से देनी थी। देखिए, निश्चित तौर पर पुलिसिया लापरवाही है ये और लोगों ने भी धृष्टता की है। उन्हें इस बात का एहसास है कि कानून व्यवस्था को अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए। लेकिन हाल के दिनों में जो रवैया है लोगों का, अभी आपने देखा कि कई अधिकारियों को लोग ऑन स्पॉट जस्टिस देने में जुट गए हैं। तो इसे कहीं से भी ये कदम जो है वो सही नहीं ठहराया जा सकता। और जिस तरीके से हमला किया गया है, अभी धरपकड़ जारी की, गिरफ्तारी शुरू कर दी गई है। एक मामला को लेकर लोगों ने नाराजगी की और दूसरी घटना को अंजाम दे दिया। बहरहाल अब देखना होगा कब तक सारे जो अनसोशल एलिमेंट है वो पकड़ में आते हैं। ये मामला निश्चित तौर पर प्रशासन पर भी एक सवालिया निशान खड़ा करता है। कोऑर्डिनेशन की कमी है और जिस तरीके से लोगों ने कानून व्यवस्था को अपने हाथों में लिया है, निश्चित तौर पर जो अनसोशल एलिमेंट है उनकी गिरफ्तारी की जाएगी, ऐसा पुलिस अधिकारी दावा कर रहे हैं। जी शिप्रा। लेकिन संजय देखिए, कई सारे ऐसे सवाल हैं जो उठते हैं। भले ही लापरवाही की बात तो यहाँ पर सामने आ ही रही है, लेकिन ये बहुत बड़ा एक मसला था और पूरा का पूरा कारकेड वहां से जा रहा था और उस वक्त में ऐसे लोगों का वहां पहुंचना, हंगामा करना, शीशे तोड़ देना, पुलिस की कार्यशैली पर तो सवाल उठाते ही हैं और ये भी दिखाता है कि गंभीर नहीं है पुलिस। देखिए, कोऑर्डिनेशन की भी कमी है। ये जो सड़क जाम और आगजनी थी, ये काफिला के गुजरने के पहले से लोगों ने सड़क जाम किया हुआ था, आगजनी कर दी थी। ऐसे में जो संबंधित थाना है उसको अलर्ट करना चाहिए था, क्योंकि सीएम का कारकेड जा रहा है तो वायरलेस पर हर समय मैसेज जो है वो सर्कुलेट होते रहता है। तो कोऑर्डिनेशन की कमी रही पटना पुलिस और सीएम के काफिले के साथ जो लोग जा रहे थे उनके बीच। और इसी का जो फायदा है उसका अनसोशल एलिमेंट ने उठाया, इस फायदे को, और उसके बाद गाड़ियों पर पथराव कर दिया। बहरहाल अब देखना होगा, लापरवाही हर स्तर पर बढ़ती गई है, कोऑर्डिनेशन की कमी हर स्तर पर पाई गई है। अब आगे क्या कार्रवाई होती है, चूंकि पटना पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़ा हो गया है। लोगों ने भी कानून व्यवस्था को हाथ में लेकर जो चुनौती दी है, तो ऐसे में लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जा रही है और लगातार कार्रवाई चल रही है। देखना होगा कब तक पूरे मामले पर पुलिस पूरी तरीके से नियंत्रण पाती है। लेकिन जो अनसोशल एलिमेंट है वो मौके से फरार हो गया वहां पर। जी शिप्रा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय।
अब आप खबर तो समझिए, किसी भी बड़े नेता के साथ सुरक्षा के लिए पूरा सुरक्षा दस्ता मौजूद रहता है। इस सुरक्षा दस्ते में सुरक्षा कर्मी की कई गाड़ियां मौजूद रहती हैं। इन्हीं सुरक्षा कर्मियों के ऊपर सीएम या फिर मंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कारकेड में एक जैमर वाली गाड़ी भी रहती है और आपात स्थिति से निपटने के लिए एम्बुलेंस तक की व्यवस्था कारकेड के दौरान की जाती है। चूंकि सोमवार को नीतीश कुमार गया जाने वाले हैं, गया में सीएम सूखे की स्थिति और फिर रबर डैम का निरीक्षण करेंगे। सीएम की सुरक्षा के लिए पटना से कारकेड भेजा जा रहा था और जैसे ही पटना से गया के रास्ते में गौरीचक थाना क्षेत्र के सोहगी गांव के पास पहुंचा उनका कारकेड। रोड पर जाम लगा हुआ था पहले से और 2 से 3 दिन से लापता युवक के शव को बरामद होने से लोग काफी ज्यादा नाराज थे और यही नाराज ग्रामीण पटना गया मेन रोड को जाम करके प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान सीएम के कारकेड की गाड़ियां उसी रास्ते से गुजरने वाली थी और वहां पर गुस्साए ग्रामीणों ने काफिले पर ही पथराव शुरू कर दिया। अब इससे कई गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं। पथराव से कुछ लोगों को चोट लगने की भी खबर है, लेकिन सवाल यही है कि यहां पर जो लोग हैं वो कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं और यहां पर अब कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है। बढ़ते आगे, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जल्द ही 20 लाख नौकरी का दावा किया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नौकरी की संख्या 20 लाख से 20 भी कम नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा विभाग में 3.5 लाख बहाली होगी और जल्द ही 7वें फेज की शिक्षक बहाली होगी। और शिक्षक बहाली जल्द ही की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया है कि वो दिन दूर नहीं जब लाखों लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और गांधी मैदान में अद्भुत नजारा भी होगा। मंत्री ने यह भी माना है कि बिहार में शिक्षा में सुधार की जरूरत है। नौकरियां होंगी, आप देखिएगा। जिन लोगों ने 2 करोड़ प्रतिवर्ष की बात कही, 16 करोड़ नौकरी के बदले लगभग 10 करोड़ नौकरियां छीन ली है और आपको 20 लाख लोग कहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं 20 लाख से 20 भी कम नहीं होंगे। क्या बात है। और आज तक आप मुख्यमंत्री जी के काम करने का तरीका सोचे होंगे जी। कि जो संकल्प व्यक्त करते हैं उस राह कितनों कठिन हो वह डिग रहते। नियुक्ति एक सतत प्रक्रिया है। 10 लाख लोगों की नियुक्तियां और मेरा विभाग कोई 3.5 लाख के आसपास नियुक्ति देगा। एक दिन में छूमंतर से हो जाएगा। और ये बताता हूँ, अच्छी परीक्षाएं ली जाएगी, क्वालिटी एजुकेशन के लिए अच्छे शिक्षक बहाल किए जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद एक अद्भुत नज़ारा होगा जब गांधी मैदान में लाखों लोगों को नियुक्ति दी जाएगी। और अब आप खबर तो समझिए, बिहार आबादी के लिहाज से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। नीति आयोग के मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है। एमपीआई के हिसाब से 2015 और 2016 में बिहार का हर दूसरा व्यक्ति गरीब था, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर हर 4 में से 1 व्यक्ति गरीब था। बिहार में प्रति व्यक्ति औसत आय 2020-21 में 50,555 रुपए था, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 1,46,087 है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्टडी बताती है कि 2020-21 में बिहार का ऋण और राजकीय कोषीय घाटा अपने लक्ष्य से काफी अधिक था और आज की तारीख में बिहार कल्याणकारी योजनाओं के खर्च और दूसरे खर्चों के लिए केंद्र के अनुदान पर निर्भर है। 10 लाख सरकारी नौकरियां देते हैं तो कम से कम 22,000 करोड़ के अतिरिक्त बजट की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में यह चुनौती होगी कि यह पैसा कहां से लाएंगे। तो सवाल है कि नौकरी का दावा क्या जुमला साबित होगा और शराबबंदी की तरह ही यह दावा भी फेल साबित हो जाएगा। बढ़ते आगे, और अब बात पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने बिहार के कृषि मंत्री और आरजेडी नेता सुधाकर सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सुधाकर सिंह पर गबन के आरोप हैं और वो इसके लिए जेल भी जा चुके हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होकर बिहार में महागठबंधन की सरकार तो बना ली, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के दिन से मंत्रियों पर जो आरोप लगने शुरू हुए वो आज तक जारी है। ताजा आरोप कृषि मंत्री सुधाकर सिंह पर है। बीजेपी सांसद
सुशील मोदी ने कृषि मंत्री पर चावल घोटाले का आरोप लगाते हुए सुधाकर सिंह से 8 सवाल पूछे हैं। सवाल नंबर 1, आप पर गबन का मुकदमा दर्ज है या नहीं? सवाल नंबर 2, गबन के आरोप में आप जेल में रहे या नहीं? सवाल नंबर 3, एफआईआर रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दी या नहीं? सवाल नंबर 4, कोर्ट ने आपकी याचिका खारिज की थी या नहीं? सवाल नंबर 5, क्या जिला जज ने आपकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज नहीं किया था? सवाल नंबर 6, ये सच नहीं है कि 60 लाख जमा करने पर आपको बेल मिला था? सवाल नंबर 7, बिहार सरकार का आप पर ब्याज सहित 12 करोड़ रुपए बकाया है या नहीं? और सवाल नंबर 8, क्या ये सच नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने बकाया राशि पर आपको कोई राहत नहीं दी? तो माननीय मंत्री नीतीश कुमार को चुनौती देना कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की नीति गलत थी चावल मिलों के संबंध में और वे उसे बदलवाएंगे। मैं केवल ये जानना चाहता हूं कि क्या नीतीश कुमार लालू प्रसाद एवं जगदानंद सिंह के दबाव में अपनी नीति में बदलाव कर क्या सुधाकर सिंह को राहत देंगे? सुशील मोदी के सवालों पर सुधाकर सिंह ने सफाई दी। कहा, ये आरोप ईर्ष्यावश लगाए जा रहे हैं। आश्चर्यजनक है, यह आरोप 2013 से है और विवाद का विषय 2022 से बनाया जा रहा है। और जब विवाद बनाया जा रहा है तो यह केवल ईर्ष्यावश बनाया जा रहा है। सुधाकर सिंह ने सुशील मोदी के आरोपों पर सफाई तो दे दी, लेकिन सवालों के जवाब नहीं दिए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और अमित कुमार की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए। सुधाकर सिंह बिहार के कृषि मंत्री हैं और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं। सुधाकर सिंह 2 राइस मिल के मालिक भी हैं। 2013 में रामगढ़ थाने में मामला दर्ज कराया गया था। आरोप था कि सरकार के 5 करोड़ 31 लाख 1,286 रुपए का घोटाला हुआ है। इसके लिए सुधाकर सिंह को जेल भी जाना पड़ा था। वर्तमान में सरकार का ब्याज समेत 12 करोड़ रुपए से अधिक बकाया है। सुशील मोदी इसी आरोप को लेकर सुधाकर सिंह को घेर रहे हैं। अब सुशील मोदी ने सुधाकर सिंह को बर्खास्त करने की मांग की है। हालांकि सुधाकर सिंह का कहना है कि आरोप ईर्ष्या की वजह से लगाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल तो यही है कि उन सवालों का जवाब सुधाकर सिंह की तरफ से नहीं दिया गया है। देखने वाली बात होगी आगे इस पे क्या कुछ अपडेट सामने आता है। बढ़ते हैं आगे। बिहार में इस समय मानहानि की राजनीति अब तेज हो गई है। एक दिन पहले खान एवं भूतत्व मंत्री रामानंद यादव पर बेनामी संपत्ति का आरोप लगाया था, जिसको लेकर सुशील मोदी ने उन्हें मानहानि की चेतावनी दी थी और कहा था कि आरोप अगर सही साबित हो गए तो सारी संपत्ति दान कर देंगे। अब इसी दौरान सुशील मोदी ने भी रामानंद यादव पर कुछ आरोप लगाए, जिसके जवाब में रामानंद यादव ने भी मानहानि की चेतावनी दी है। जो लोग इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं, अगर 1 सप्ताह के भीतर वो इन आरोपों को वापस नहीं लेते हैं और सार्वजनिक क्षमा नहीं मांगते हैं तो मैं ऐसे लोगों पर मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा। कि हमको कहे वो उन्होंने आरोप लगाया, दम लगता कि टेररिस्ट हम है, उस तरह से मंत्री बनते आरोप लगा, तो मेरा बनता है कि उन पर मानहानि केस करेंगे। और अब आप खबर तो समझिए। बिहार में सरकार बदलने के बाद से ही दावे प्रतिदावे का दौर शुरू हो चुका है। आरजेडी कोटे के कई मंत्रियों पर आरोप लग चुके हैं। ऐसे ही एक आरोप बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने लगाया था। सुशील मोदी ने रामानंद यादव को भी बाहुबली बताया था। अब इसी पर पलटवार करते हुए रामानंद यादव ने भी सुशील मोदी पर निशाना साधा है और कहा है कि सुशील मोदी कई बेनामी संपत्तियों के मालिक हैं। चूंकि सुशील मोदी पर अब तक कोई आरोप नहीं लगे हैं तो सुशील मोदी बेदाग छवि के नेता माने जाते रहे। अब यही वजह है कि सुशील मोदी ने मानहानि की धमकी दी और पलटवार करते हुए रामानंद यादव ने भी मानहानि की चेतावनी सुशील मोदी को दे दी है। बढ़ते हैं आगे। आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर शनिवार को सबसे बड़ा हमला किया, जिसका जवाब रविवार को जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह ने दिया है। नाम मांगा था प्रधानमंत्री जी ने, पता है मुख्यमंत्री जी को, नाम किसी का नहीं। बातों में ही विरोधाभास है। जेडीयू से अलग होने के बाद से ही
आरसीपी सिंह और जेडीयू नेताओं के बीच जुबानी जंग चल रही है, जो अब चरम पर पहुंच चुकी है। शनिवार को आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर सबसे बड़ा हमला बोला था, जिसका जवाब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने उसी अंदाज में दिया। नाम मांगा था प्रधानमंत्री जी ने, पता है मुख्यमंत्री जी को, नाम किसी का नहीं दिया। काहे नहीं दिए? इनको लगा कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा तो मेरे बराबर हो जाएगा। ईर्ष्या जलन डाकर आप उनके राजनीति में, आप उनके उसको क्या कहते हैं, क्रिएशन है। आपको राजनीति में पैर हाथ पकड़ के उन्होंने लाया। वो आदमी को कह रहे हैं कि डाह डाह, अरे वो कहा डाह करेंगे, कहां आपका कहां राजा भोज। शनिवार को आरसीपी ने कहा था कि वो 2021 में नीतीश कुमार की सहमति से ही केंद्र में मंत्री बने थे। अब जेडीयू के नेता झूठे आरोप लगा रहे हैं। ललन सिंह ने आरसीपी के इस आरोप पर क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। अपने नेता मुख्यमंत्री जी से कहा करके बताइए। मैं इनसे पूछा जा करके, इन्होंने कहा कि आप मंत्री की शपथ ले लीजिए। मंत्री बनने का विधवा विलाप कर रहे हैं और अपनी ही बात को अपने काट रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि 2017 में 2019 में हमको उन्होंने मंत्री नहीं बनाया, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 2021 में हम उनके कहने से मंत्री बन गए। आरसीपी सिंह ने नालंदा में तवा और रोटी का उदाहरण देकर जनता को मुख्यमंत्री बदलने की सलाह दी थी। उस पर ललन सिंह का जवाब भी सुनिए। रोटी बनाने के लिए उलटते पलटते हैं तो रोटी अच्छी बनती है, खाते हैं। अब बताइए साहब, कोई मंत्री और मुख्यमंत्री बरसों तक रहेगा तो क्या होगा जी? वही होगा जो आपकी सड़क का भी मैं देखते आ रहा हूं। इस सब बात का मतलब एक ही है कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में जनता दल यू में घुसे हुए थे, जिसको जनता दल यू ने पहचान लिया समय रहते। जेडीयू ने आरसीपी सिंह को ही मुद्दा बनाकर एनडीए से नाता तोड़ा था। यही वजह है कि आरसीपी सिंह और जेडीयू के बीच जो जुबानी जंग चलने शुरू हुए तो वो और भी ज्यादा तीखे होते जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब आप खबर तो समझिए, जेडीयू से अलग हो चुकी है और जेडीयू ने अलग होने के लिए आरसीपी सिंह को ही टारगेट कर दिया है। अब तब से आरसीपी सिंह जेडीयू पर हमलावर हैं। शनिवार को आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर सबसे बड़ा हमला किया, जिसका जवाब ललन सिंह ने भी उनको उसी अंदाज में दिया है। और किस तरीके से आरसीपी और ललन सिंह में अभी फिलहाल जुबानी जंग तेज हो चुका है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।